नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ओआईयू या यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद अगर आपको डॉक्टर ने सेल्फ कैलिब्रेशन रिकमेंड किया है तो उसको कैसे करें, कब कब करना है, कितनी देर बाद करना है, और अगर इसमें बाद इन्फेक्शन होता है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है। तो दोस्तों, ओआईयू एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम दूरबीन के द्वारा अगर किसी पेशेंट के पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है तो उसको दूरबीन के द्वारा खोलते हैं, कुछ दिनों के लिए पेशाब की नली डाल के छोड़ते हैं, और जब वो नली निकालते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर पेशेंट्स को सेल्फ कैलिब्रेशन की रिकमेंडेशन देते हैं। अब सेल्फ कैलिब्रेशन मतलब क्या हुआ? सेल्फ कैलिब्रेशन मतलब हुआ कि पेशेंट एक पर्टिकुलर साइज़ की नली को अपने पेशाब के रास्ते में डालता है ताकि वो रास्ता चौड़ा हो जाए, और उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही यूरिन आती है उसको निकाल देता है। अब ये सेल्फ कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो जो ओआईयू प्रोसीजर है उसका जो सक्सेस रेट है, यानी कि अगर हमने किसी का ओआईयू किया है और कितने % चांस है कि ये प्रोसीजर सक्सेसफुल रहेगा और पेशाब का रास्ता दोबारा नहीं सिकुड़ेगा, उसके चांसेस अराउंड 50-60% या मैक्सिमम 70% के आसपास होते हैं। क्योंकि स्ट्रिक्चर की जो टेंडेंसी होती है, जो पेशाब के रास्ते की सिकुड़न की टेंडेंसी होती है, कि जब हम उसको कट लगा के खोलते हैं तो ऑपरेशन के बाद वो धीरे धीरे फिर से सिकुड़ने लगता है, और नॉर्मली उसको स्टेबलाइज होने में कुछ टाइम लगता है। कुछ लोगों को 3 से 6 महीने, कुछ लोगों को 6 महीने से साल भर तक लग सकते हैं। तो जब तक यह पेशाब का रास्ता स्टेबलाइज नहीं हो रहा, हम एक नली को डाल के इसको रेगुलरली चौड़ा करते रहते हैं ताकि यह जब तक स्टेबलाइज नहीं हो रहा तब तक ये आराम से चौड़ा रहे और खुला रहे। इसी प्रोसीजर को, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सेल्फ कैलिब्रेशन। कई स्टडीज़ में देखा गया है कि सेल्फ कैलिब्रेशन जो प्रोसीजर होता है वो ओआईयू का जो प्रोसीजर होता है उसकी सक्सेस रेट को 15% तक बढ़ा सकता है। यानी कि अगर किसी के ओआईयू के बाद सक्सेस का रेट 50% या 60% है तो वो उसको 65% या 70% तक ले जा सकता है। यह आपका जब ओआईयू हो गया है और आपके डॉक्टर ने नली निकाल दी है तो इस सेल्फ कैलिब्रेशन प्रोसीजर को कब स्टार्ट करना है? नॉर्मली जब हम पेशाब की नली निकाल देते हैं तो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप 5 से 7 दिन बाद दोबारा आइए, और दोबारा आने के बाद पेशेंट को खुद सिखाते हैं कि भाई अब तुम ये सीखो, और तुमको ये जो टाइम टेबल आपको बताएंगे उसके हिसाब से आपको इस नली को अपने पेशाब के रास्ते में डालना है। कई पेशेंट्स होते हैं जो सेल्फ कैलिब्रेशन प्रोसीजर को एक ही बार में सीख जाते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो टाइम लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे के सारे पेशेंट्स सेल्फ कैलिब्रेशन करना सीख जाते हैं। पुरुषों में सेल्फ कैलिब्रेशन करना थोड़ा सा इजी होता है। एक मिनट, इस लाइन को हटा देना है ना। दोस्तों, सेल्फ कैलिब्रेशन के लिए नॉर्मली निलेटन कैथेटर या कई लोग सिलिकॉन कैथेटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग K90 कैथेटर भी यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके यूरोलॉजिस्ट की प्रेफरेंस क्या है। मेरी प्रैक्टिस में मैं नॉर्मली K90 या निलेटन कैथेटर यूज़ करता हूँ। इसको करने का जो सही तरीका है वो यह है कि जो तरीका डिज़ाइंड है वो इसलिए डिज़ाइंड है ताकि पेशाब के अंदर इन्फेक्शन के रिस्क को रोका जा सके। मैं नॉर्मली अपने हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप हर बार अगर आप स्ट्रिक्चर के लिए सेल्फ कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप हर बार एक नया कैथेटर यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन के रिस्क को कम किया जा सके। सबसे पहले आपको जो पैकेट है जिसके अंदर कैथेटर आता है उसको थोड़ा सा ओपन करके साइड में रखना है। जेली का जो ढक्कन है उसको खोल के साइड में रखना है। अपने हैंड्स को साबुन पानी से अच्छे से वॉश करना है। जो जेनेटिलिया है, लिंग है, उसको भी साबुन पानी से अच्छे से साफ़ करना है और ड्राई कर लेना है। एक बार ये सब हो गया तो बगैर किसी चीज़ को टच किए हुए अपने राइट हैंड से कैथेटर को उठाना है। लेफ़्ट हैंड से जेली जिसका ढक्कन ऑलरेडी खुला हुआ है उसको इस कैथेटर के ऊपर लगाना है, और लेफ़्ट हैंड से अपने लिंग को पकड़कर ये कैथेटर उसके अंदर डालना है जब तक कि यूरिन बाहर ना आ जाए। जैसे ही यूरिन बाहर आती है इसको कुछ देर के लिए अंदर रख के इसको बाहर निकाल दें।
इस पूरे ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है और इजी टू लर्न है। इसमें केवल आपको स्टरिलिटी यानी कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। अगर कैलिब्रेशन करते समय आपको लगता है कि ज़ोर लगाना पड़ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है या प्रॉपर कैथेटर जा नहीं पा रहा या बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो उस प्रोसीजर को तुरंत वहीं बंद कर दें और अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। दोस्तों, कैलिब्रेशन प्रोसीजर में सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, क्योंकि कई पेशेंट्स आते हैं जो सीवियर इन्फेक्शन के साथ लौटते हैं, स्पेशली उनको टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाता है या पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी समय तक उनको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है और ये काफ़ी मॉर्बिड कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी है आप साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। जैसा प्रोसीजर मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको एक्सप्लेन किया उसको फॉलो करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनका यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर है, जिनको ओआईयू हो चुका है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको सेल्फ कैलिब्रेशन के बारे में समझने में हेल्प रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।